उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत में अवैध घुसपैठ का मामला शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों से देश में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ करके देश में कई अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं और अब यूपी से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल मथुरा जिले के नौझील के खाजपुर गांव की मोदी ईंट भट्टे की झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे संदिग्ध मजदूरों का जब पुलिस वेरिफिकेशन किया गया तो इसमें 90 ऐसे बांग्लादेशी निकले हैं जो देश में अवैध घुसपैठ करके आए हैं। पुलिस के मुताबिक इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं। ये सभी खाजपुर गांव की ईंट भट्टे की झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने आप को बंगाल का बताया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। ये पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, इनके लिंक्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो ठेकेदार है जो कि इनको भट्टे पे लाया था उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होते जाएंगे हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग भारत में किस रास्ते से घुसे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस का कहना है कि उसने ईंट भट्टा मालिक को हिरासत में ले लिया है और वो उससे पूछताछ कर रही है। इन सभी को मजदूरी के लिए वो कहां और कैसे मथुरा लेकर आया था, ये सब जानकारी अब पुलिस उससे उगलवाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों के पास पैन और आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कह रही है कि उसने अन्य जांच एजेंसियों को मामले की सूचना दे दी है। हालांकि ये मामला उस वक्त खुल गया जब सीओ गुंजन सिंह की अगुवाई में एसएचओ नौझील सोनू कुमार ने इलाके की ईंट भट्टी पर काम कर रहे मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू किया। इस दौरान उन्हें एक संदिग्ध मजदूर मिला जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसने कहा कि वो बांग्लादेशी है और उसके अन्य साथी भी दूसरे भट्टों पर काम करते हैं। और इसके बाद तो आरपीएस भट्टा बाजना कट पर काम कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें करीब 18 से 20 परिवार के 90 बांग्लादेशी को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने आईबी और लोकल इंटेलिजेंस को भी पूरे मामले की खबर दे दी है। दावा यह है कि ये लोग पिछले 8 से 10 सालों से भारत के अलग अलग राज्यों में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे। घुसपैठी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इसी को लेकर भारत सरकार लगातार इस पर कड़े कानून भी बनाती आई है। ऐसे में ये मामला बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों से ये बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में रह रहे हैं। आखिर इनको एंट्री कैसे मिली, ये कहां से आए और किसने इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाए, ये तो सब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर कोई बड़ा अपडेट आने पर आपको देंगे। आप क्या कहते हैं इस वीडियो में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।